नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आप लोगों के समक्ष भरतहरि के द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के आए हैं। और नीति शतकम में हम लोग दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। दुर्जन पद्धति में हम लोगों ने 45वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे श्लोक पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभु धनुपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे शशि दिवसधूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनुपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे शशि दिवसधूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनुपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलु मनसि सप्तशल्यानि मे। यहाँ पर पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? यदि आप इसमें बात करें कि कौन सा छंद है तो पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का लक्षण ही है जसौ जसयलाव सुगृहयतिश्च पृथ्वी गुरुः जसौ जसयलाव सुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। क्या लक्षण है? जसौ जसयलाव सुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः शशि दिवसधूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनुपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलु मनसि सप्तशल्यानि मे। क्या कहा? मे मनसि सप्तशल्यानि। ठीक है ना? मे मनसि सप्तशल्यानि। ठीक है ना गुरुजी? नृपांगणगतः खलु। नृपांगणगतः खड़ु अर्थात आंगन के लिए आंगन और अंगन दोनों शब्द का व्यवहार होता है यहाँ पर, किंतु बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर जो है ना अंगन ही होता है। तो यहाँ एक सूत्र अंगन में है, लगता है प्रशोदरादित्वात् अणत्व से ही रत्व हो जाता है। अर्थात मैं मनसी मेरे मन को कांटे के समान, सल्यानी कांटे के जैसे चुभती हैं। ठीक है ना? ये जो 7 बातें ऊपर दी गई हैं भरतहरि जी के द्वारा, ये कहते हैं कि ये 7 बातें मेरे मन को कांटे के समान चुभती हैं। मेरे मन में कांटे के समान चुभती हैं। किसमें गुरुजी? 7 वस्तुएं भरतहरि जी कहते हैं कि मेरे मन में कांटे के समान चुभती हैं। कौन कौन से कहा? तो पहले कहता है शशि दिवसधूसरः अर्थात दिन में मलिन चंद्रमा। कहा दिवसधूसरः शशि, दिन में मलिन चंद्रमा। और कहा गलित यौवना कामिनी अर्थात जिसका यौवन समाप्त हो गया है, ऐसे समाप्त होने वाली ऐसे यौवन समाप्त होने वाली स्त्री, अर्थात जिसका यौवन समाप्त हो गया हो ऐसी स्त्री भी मुझे शोभायमान नहीं होती, मेरे मन को खटकती रहती है। विगत वारिजम सरह विगत वारिजम अर्थात विगत वारिजम कमल से विहीन तालाब। क्या कहा? कमल से विहीन तालाब हो जाता है। मुखमनक्षरम स्वाकृते अर्थात सुंदर आकृति वाला, स्वाधन आकृति है,
स्वाकृते ही, सुंदर आकृति वाला जो निरंतर, ठीक है ना, भट्टाचार्य पुरुष धनलोलुपादि कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा, मुख मनक्षरम स्वाकृते ही, तो स्वाकृते सुंदर आकृति वाली, तो सुशोभना आकृति ही यस्य सा, स्वाकृति बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो सुंदर आकृति वाले, अक्षर ज्ञान या शिक्षा से रहित, सुंदर आकृति वाले, अक्षर ज्ञान या शिक्षा से रहित पुरुष ऐसा कहते हैं, जो बहुत सुंदर आकृति वाला है किंतु ना तो उसको अक्षरों का ज्ञान है, ना तो उसको शिक्षा का ज्ञान है, ना तो ज्ञानी पुरुष है, तो ऐसे अज्ञानी पुरुष। प्रभु धन परायण प्रभु, तो क्या कहा कि धन का लोभी राजा। किसका लोभी राजा भैया? धन का लोभी राजा। सतत दुर्गतः सज्जन, सतत मतलब सदा विपत्ति में पड़ा हुआ, किसमें? सदा विपत्ति में पड़ा हुआ सज्जन। और नृपांगण गतः, राजा का बड़ा दरबारी या मुँह लगुआ। नृपांगण गतः का मतलब हुआ राजा का बड़ा दरबारी हो, चाहे वह राजा का कितना भी मुँह लग्गू हो, राजा के साथ चलने वाला हो, उसके आंगन के लिए या आंगन के लिए, ठीक है ना, जो बहुत दरबारी होता है। खलो मनस सप्त सल्यानी में, ये सारी बातें मेरे मन को बहुत खटकती हैं। क्या होती हैं ये सारी बातें? भर्तृहरि जी के मन को खटकती हैं। तो भर्तृहरि जी 7 बातों को बताते हैं, ये 7 बातें मेरे मन को आदिन खटकती रहती हैं। कौन कौन सा? तो शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृतेः, प्रभुः धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो, अर्थात दुर्दशाग्रस्त जो सज्जन राज दरबार में पहुंचने वाला होता है। क्या है कि भाई साहब, सतत ग्रस्त सज्जन, राज दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट, ये 7 बातें जो है ना मेरे मन में चुभे हुए बाण हैं, अर्थात उनके मन में बाण के समान है। और ये सारी बातों बड़े ही खटकती रहती हैं भर्तृहरि जी की। यही कहा, नृपांगण गतः, राजा के दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट। नृप अंगण गतः या नृप आंगन गतः, राजा के दरबार में पहुंचने वाला खलः, दुष्ट। कौन? नृपांगण गतः खलः, अर्थात राजा के दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट पुरुष। सप्त शल्यानी मनसी, मेरे मन को ये 7 बातें चुभती रहती हैं, अर्थात मेरे मन को ये 7 बातें बाण के समान चुभती रहती हैं, खटकती रहती हैं। तो पहले क्या कहा? शशि दिवस धूसरो, दिन में मलिन चंद्रमा, दिवस में चंद्रमा मलिन जो हो जाता है, तो दिन में मलिन चंद्रमा। गलित यौवना कामनी, तो यौवना गलिता कामनी, जिस कामनी का, जिस स्त्री का यौवन गल गया हो, जिस स्त्री का यौवन ढल गया हो, ऐसी स्त्री मेरे मन को खटकती है। सरो विगत वारिजम, अर्थात कमल से विहीन तालाब, अगर तालाब है और तालाब में कमल ना हो तो कमल से विहीन तालाब। और मुखम अनक्षरम स्वाकृते है, क्या कहा? स्वाकृते, सुंदर आकृति वाला, मुखम अनक्षरम किंतु विद्या से रहित। सुंदर आकृति वाला जो व्यक्ति हो, अक्षर ज्ञान या शिक्षा से रहित, अक्षर ज्ञान या शिक्षा से रहित जो आकृति वाला व्यक्ति हो। आगे कहा 5वीं बात में, प्रभु धन परायणः, धन का लोभी राजा, धन का लोभी राजा। सतत दुर्गतः सज्जनः, अर्थात निरंतर दुर्गत में पड़ा हुआ सज्जन। किसमें पड़ा हुआ सज्जन? निरंतर दुर्गत में पड़ा हुआ सज्जन। नृपांगण गतः खलः, अर्थात राजा के दरबार में गया हुआ दुष्ट, राजा के दरबार में गया हुआ दुष्ट, अर्थात दुष्ट प्राणी ऐसा जो राजा के दरबार में जाए और खूब बोले, खूब बड़बड़िया हो, खूब धन का लालची हो और खूब इधर उधर बोले, तो वही कहा राजा के दरबार में गया हुआ दुष्ट। सप्त सल्यानी में, ठीक है ना, सप्त सल्यानी में, ये 7 बातें मेरे लिए कांटों के समान चुभती हैं। किसके समान भैया? मेरे लिए कांटों के समान चुभती हैं, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं फिर से देख लीजिए। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम
मुखमनक्षरम स्वाकृते, सुंदर आकृति वाला है किंतु मुख में एक भी अक्षर नहीं है, विद्या का ज्ञान ही नहीं है। प्रभु धन परायण, नाम के लिए राजा है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, सब कुछ है, लेकिन धन का लोभी है, लालची है। सतत दुर्गतः सज्जन, निरंतर दुर्गत में पड़ा हुआ, निरंतर कष्ट में पड़ा हुआ सज्जन। नृपांगणगतः खलः, अर्थात राजा के दरबार में गया हुआ दुष्ट। मन से सप्त सल्यानी में, ये बातें मेरे मन में, ठीक है ना, कांटे की तरह चुभती हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि भर्तृहरि के मन में कितनी बातें कांटे की तरह चुभती हैं। तो 7 बातें कांटे की तरह चुभती हैं। क्या क्या? तो पहली बात कहा शशि दिवस धूसरः, दिवस धूसरः, तो आप कहेंगे दिवसे धूसरः इति दिवस धूसरः, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास। दिवसे धूसरः इत दिवस धूसरः बन जाता है। दिन में मलिन कांति वाला चंद्रमा। क्या कहा? दिन में मलिन कांति वाला चंद्रमा। तो शशः अस्ति इति शशि बन जाएगा। यदि आपसे पूछ ले शशि कैसे बना है, तो शशः, क्या कहा गुरुजी? शशः अस्ति इति शशि, शशः अस्ति इति शशि बन गया। तो शश से इन लग करके, इन प्रत्यय लग करके ही चंद्रमा बन जाता है। क्या कहा? सस से इन हो जाएगा, सस से इन लग करके ही शशि बन जाएगा। तो चंद्रमा के अंक में जो है ना मृग का अस्तित्व माना जाता है, इसी कारण से उसका नाम ही मृगलांछन भी पड़ा है। तो चंद्रकलंक को ही सस कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सस किसको कहा जाता है, तो चंद्रमा के कलंक को ही या चंद्रकलंक को ही सस कहते हैं। तो यही कहा दिवस धूसरः शशि, अर्थात दिन के समय में मलिन चंद्रमा, निस्तेज चंद्रमा, कांति रहित चंद्रमा या मलिन कांति वाला चंद्रमा। गलित यौवना कामिनी, क्या कहा? गलित यौवन, अर्थात जिसका यौवन गल चुका हो, जिसकी जवानी ढल चुकी हो, उसको ही कहते हैं गलित यौवना। ठीक है ना? तो यहाँ ये गल से ता प्रत्यय लग करके ही कर्तरी में गलितम बन जाता है। किससे भैया? गल से ता प्रत्यय लग करके ही कर्तरी की बात किया जाए, कर्तरी से ही गलितम बन जाता है, कर्तरी से गलितम बन जाता है, गलितम। ठीक है ना? क्या कहा? गलितम, अर्थात तो सीधे कहा कि जिसकी जवानी ढल गई हो, ठीक है ना, ऐसी युवती, ऐसी कामिनी। ठीक है ना? यूनोह भावः यौवनम बन जाता है, यौवन से अड़ हो जाता है। यौवनम यदि आपसे पूछ ले कि क्या हो जाएगा, तो यूनोह भावः यौवनम, यूनोह भावः यौवनम, यूनोह भावः यौवनम बनता है। तो यही कहा भैया, युवन से अण प्रत्यय लग करके ही यौवन बन जाता है। हयानांत युवादिभ्यो अण सूत्र से यहाँ पर यौवनम बनता है। तो गलितम यौवनम यस्याह सा, क्या कहा? गलितम यौवनम यस्याह सा बन जाएगा गलित यौवना। तो बहुब्रीहि समास, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, गलित यौवनम। तो यही कहा कि जिसका यौवन ढल चुका हो, ऐसी कामिनी, ऐसी रमणी। तो कामः अस्ति इति कामी बनता है। तो काम से इन प्रत्यय लग करके गीत बन जाएगा कामी। ठीक है ना? काम और इनी, काम इनी और गी प्रत्यय लग करके ही बन जाता है कामी, कामिनी। ठीक है ना? विगत वारिजम सरह, अर्थात कहा कि कमल से विहीन, कमल से रहित तालाब। किससे रहित तालाब? कमलों से रहित तालाब। तो वारिणी, वारिणी जायन्ते इति वारिजानी बन जाता है। तो वारि से जनेडा प्रत्यय लग करके ही सप्तम्याम जनेडा से ही यहाँ पर विगत वारिजम बन जाता है। तो अगर आप बात करेंगे कि विगतानी, क्या कहा? विगतानी, विगता वारिजानी, थोड़ा सा जो है ये डिस्टर्ब होता रहा है। यस से तक, यस तक
बन जाएगा विगत वाक्य, वो भी समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेगा विगत वाचक में कौन सा समास है, तो विगत वाचक में बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा? विगत वाचक में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्वाकृते सुंदराकृति वाले, तो स्वाकृते के विवाद किया जाएगा, तो सुंदर आकृति वाले होता है सुशोभना आकृति ये सा। क्या कहा? सुशोभना आकृति यस्य सः, सुशोभना आकृति यस्य सः, स्वाकृति बन जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तस्य संबंधी षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी संबंध हो जाता है, तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, बहुव्रीहि समास स्वाकृति में बन जाता है। यही कहा सुंदर आकृति वाला विद्या से रहित, अनक्षरम अक्षर ज्ञान से रहित, शिक्षा से रहित। सुंदर आकृति वाला हो और वो अक्षर ज्ञान से रहित होता है, तो वो भी हमारे मन को खटकता ही रहता है। फिर क्या? प्रभु धन परायण, धन परायण प्रभु अर्थात धन का लोभी। तो यही कहा परम अयनम, परायणम बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाता है। परायणम में यदि बात की जाए तो परम, क्या कहा? परम धन अयनम, परम अयनम तो बन जाता है परायणम, कर्मधारय समास बन जाता है। और धनम एव परायणम यस्य सः, क्या कहा? धनमेव परायणम यस्य सः, तो बन गया धन परायण बन गया बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात धन का लोभी स्वामी। किसका? धन का लोभी स्वामी। सतत दुर्गति ही, दुर्गता सज्जन, अर्थात सदा विपत्ति में पड़ा हुआ, सदा विपत्ति में पड़ा हुआ सज्जन व्यक्ति, ठीक है ना। दुष्टा गति ही दुर्गति ही, यदि आपसे पूछ लेता है दुर्गता है या दुर्गति ही, तो दुर्गति में आप बताएंगे दुष्टा है। क्या गुरुजी? दुष्टा है गति ही दुर्गति ही बन जाएगा। दुष्टा गति दुर्गति का अभ्यास समझ जाएगा। और सतता सततम वा दुर्गति यस्य सः, क्या कहा? कि सतता सततम वा दुर्गति ही यस्य सः, सतत दुर्गति बन जाएगा, सतत दुर्गता बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ जो सतत दुर्गता पाठ रखने का पर जो है ना, सततम दुर्गतम सुप्सुपा समास बन जाता है, ठीक है। सततम दुर्गतः, सतत दुर्गता बन जाता है, सुप्सुपा समास भी हो जाता है। यहाँ पर सतत दुर्गता जो होती है सुप्सुपा समास। तो यही कहा कि भाई साहब धन का लोभी स्वामी और निरंतर दुर्गति को प्राप्त हुआ सज्जन व्यक्ति। नृपांगणगतः खलः, नृपांगणगतः खलः, राजा का बड़ा दरबारी या मुलगुआ ऐसा भी कहा जाता है, या राजाओं के दरबार पे गया हुआ दुष्ट व्यक्ति, ठीक है ना। तो नृपस्य अंगनम, नृपांगनम बन जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कहा? नृपस्य अंगनम भी होता है, अंगनम भी होता है। नृपस्य अंगनम, नृपांगनम बन जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। अततगतः द्वितीय तत्पुरुष भी हो जाता है। कुमतिचा इस सूत्र से नशना, सूत्र से ना भी हो जाता है। तो आंगन के लिए अंगन शब्द और अंगड़ दोनों शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में, किंतु बहुत प्रसिद्ध अंगन ही प्राप्त होता है। तो जो अंगड़ में ही प्रसोदरादित्वाद सूत्र से ही नंद हो जाता है, प्रसोदरादित्वाद। और शल्यानी कांटे की भांति चुनते हैं। किसकी भांति? में मनसी, मेरे मन में कांटे की भांति चुनते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? भर्तृहरि जी कहते हैं। पूछ लेगा नृपांगणगतः खलः मनसि सप्त शल्यानी में, यहाँ इस पंक्ति में कौन सा, आपसे पूछ लेगा यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे यह पंक्ति जो है भर्तृहरि के नित्सत्कम से ली गई है। नित्सत्कम के किस मतलब पद्धति से ली गई है, तो आप बताएंगे दुर्जन पद्धति से ली गई है। ये जो चंद्रमा अकेला ही शल्य बनने के लिए पर्याप्त है गुरुजी, ये चंद्रमा है क्या है? अकेला ही कांटा बनने के लिए पर्याप्त है, फिर भी दूसरे कांटों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, इस कारण से यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। समुच्चय अलंकार क्या है, क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ अन्य वस्तुओं में भी कांटे के समान है, इसलिए यहाँ पर समुच्चय अलंकार भी पाई जाती है। यहाँ खल अप्रकृत वस्तु है और अन्य वस्तु की समता भी दिखाई गई है, इस कारण से यहाँ दीपक अलंकार भी होता है।
ठीक है ना। अप्रकृत वस्तुओं की प्रकृत वस्तुओं से समता दिखलाएगी, इसलिए दीपक अलंकार भी यहाँ प्राप्त होता है। और दीपक दोनों समुच्चय और दीपक अलंकार का अंगांगी भाव होने से ही शंकर अलंकार भी माना जाता है। छंद पृथ्वी है। कौन सा छंद है? पृथ्वी है। तो एक शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृतेः प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलु मनसि सप्तशल्यानि में। अर्थात दिन में निस्तेज चंद्रमा, कांति से रहित प्रातः काल का चंद्रमा या दिन का चंद्रमा, गलित यौवना कामनी अर्थात यौवन नष्ट हो जाने वाली युवती, सरो विगत वारिजम अर्थात कमल से विहीन तालाब, मुखमनक्षरम स्वाकृते सुंदर आकृति वाला किंतु विद्या आदि से रहित, प्रभु धन परायण धन का लोभी स्वामी, सतत दुर्गतः सज्जन सदंतर दुर्गति को प्राप्त हुआ सज्जन, नृपांगण गतः खलः राज के दरबार में गया हुआ राजा का पिछलग्गी या दुष्ट, मेरे मन को ये 7 बातें खटती है। किसके मन को ये 7 बातें खटती है? तो भर्तृहरि जी के मन को ये 7 बातें खटती हैं। भर्तृहरि जी ने कितनी बातों को खटकने का कहा मन में? तो 7 बातों को कहा। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलु मनसि सप्तशल्यानि में। पूछ लेगा प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? तो भैया बताएंगे आप पृथ्वी छंद है। कौन सा अलंकार है? तो समुच्चय अलंकार भी है, क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ अनेक वस्तुएं और खटक रही हैं, इसलिए समुच्चय अलंकार है। और यहाँ खल का ही, खल क्या है? प्रकृत है, और उसका प्रकृत अन्य वस्तुओं के साथ समता दिखाई गई। खल के साथ साथ अन्य वस्तुओं के साथ उसकी समता दिखलाई गई है। इस कारण से यहाँ पर दीपक अलंकार भी हो जाता है। और दोनों अलंकारों का होने के कारण से यहाँ पर अंगांगी भाव से दोनों का संकर अलंकार हो जाएगा। और छंद की बात किया जाए तो पृथ्वी छंद माना जाता है। और यह यदि पूछ लेगा कि किस पद्धति से लिया गया है यह श्लोक, तो आप बताएंगे यह श्लोक जो है भर्तृहरि के दुर्जन पद्धति से लिया गया है। यदि आप पंक्ति पूछ लेगा निपांगण गतः खलु मन सप्तशल्यानि में, यह पंक्ति किस पद्धति से ली गई है? दुर्जन पद्धति से ली गई है। आइए अब आगे श्लोक दिया हुआ है, दुर्जन पद्धति का श्लोक है। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः न कश्चित् चण्डकोपानाम् आत्मयो नाम भूभुजाम् होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। क्या कहा? जुह्वानं होतारम अपि स्पृष्टः पावकः दहति। जो होता है, जो अग्नि में हवन करने वाला होता है, उस होता के भी अग्नि का स्पर्श कर लेने जाने पर उस हवनकर्ता को भी अग्नि जला देती है। उस हवनकर्ता को भी अग्नि जला देती है। जो हवन करने वाला होता, जो हवन में अग्नि में आहुति डालता है, यदि वह भी अग्नि का स्पर्श कर लेता है तो उसको भी अग्नि जला देती है। क्या कर देती है? जला कर देती है। क्या कहा? कश्चित् चंडकोपा नाम। क्या कहा? कश्चित् चंडकोपा नाम। तो चंडकोपा नाम, तो जिनका कोप बहुत प्रचंड हो, जिनका कोप बहुत प्रचंड है, भूभुजाम नाम भूभुजाम आत्मीय न, उनका कोई भी अपना नहीं होता है। उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिन राजाओं का क्रोध बहुत भयंकर होता है, उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता है। यदि कोई बहुत क्रोधी राजा है और बात बात पर क्रोध कर देता है, तो भूभुजाम आत्मीय नाम ना, ऐसे राजा का कोई भी आत्मीय पुरुष नहीं होगा। ऐसे राजा का ही क्या, आप यदि दैनिक जीवन में भी ले लीजिए
कोई बहुत बड़ा क्रोधी व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा हठी व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा दंभी व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा अपनी ही बात को मनवाने वाला बार बार व्यक्ति हो, तो उससे लोग दूरियां बनाने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह कहा, कश्चित ना, कश्चित आत्मीय ना, कोई भी उसका आत्मीय नहीं होता, किलका नहीं होता। भूभुजाम चंडिकोपा नाम भूभुजाम, जो क्रोध को धारण करने वाला होता है, जो क्रोध को करने वाला होता है, ऐसे राजाओं का इस लोक में कोई भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहता है कि होतारम जुह्वानम होतारम अपि, अर्थात हवन करने वाले होता को भी, हवन करने वाले होता को भी स्पृष्टः दहति पावकः, स्पर्श कर लेने पर अग्नि जला देती है। वो ये नहीं देखती है कि हमारे उसके हवन के कारण ही अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस हवन के कारण से ही हम तीव्र हो रहे हैं, नहीं, वो उसको भी नहीं पहचानती। हवन की जाने वाली अग्नि में जो आहुति डालने वाला होता है, उस होता को भी अग्नि जला देती है, उसको पहचानती नहीं। जिस प्रकार से भूभुजाम आत्मीयः न कश्चित, क्या कहा? भूभुजाम आत्मीयः न कश्चित, अर्थात जैसे राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता, तो कैसे राजाओं का चंडकोपा नाम आत्मीयः, चंडकोपा नाम आत्मीयः भूभुजाम नाम न कश्चित। जिस प्रकार से सीधे कहा कि अत्यंत क्रोध करने वाले राजा का कोई भी अपना व्यक्ति नहीं होता। प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि कैसे राजा का कोई भी आदमी नहीं होता, तो आप बताएंगे चंडकोपा नाम भूभुजाम कश्चित आत्मीयः न भवति। ठीक है ना। तो अत्यंत क्रोधित राजा का कोई भी आदमी नहीं होता। कैसे राजा का कोई आदमी नहीं होता? तो अत्यंत क्रोधित राजा का कोई भी आदमी नहीं होता। आदमी किनका नहीं होता? तो अत्यंत क्रोधित राजा का भी कोई आदमी नहीं होता। तो होता को कौन जला देता है? होता को अग्नि स्पर्श होने पर जला देता है। यद्यपि होता का काम है अग्नि में आहुति डालना, और अग्नि में जब होता आहुति डालता है तो अग्नि और बढ़ती है, और जब अग्नि बढ़ती है तो आप लोग स्वाभाविक है देखते हैं कि आप लोग दूर से हवन में जो है हवी आदि सामग्री डालते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हवन में हवी जो सामग्री आप डालते हैं उस अग्नि के लपट तक आपके हाथ जाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। इस कारण से लोग दूर से ही स्वाहा अग्नय स्वाहा रुद्राय स्वाहा, सब लोग जो ये करते हैं काम वो दूर से ही डालते हैं। जिससे क्यों? क्योंकि अग्नि पहचानती नहीं है कि आप हवन कर रहे हैं, आप होता हैं। तो उसी प्रकार से जो दुष्ट राजा होते हैं उनका कोई भी आदमी नहीं होता। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। क्या कहते हैं? न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। चंडकोपानाम भूभुजाम, चंडकोपानाम भूभुजाम, अर्थात जिनका क्रोध अत्यंत प्रचंड हो, जो बात बात पर क्रोधित हो जाएं, ऐसे क्रोधित राजा, ऐसे क्रोधित राजाओं का, ठीक है ना, ऐसे क्रोधित राजाओं का कश्चित मतलब कोई, ठीक है ना, कश्चित कोई भी, ठीक है ना, आत्मीय अपना आत्मीय नामना नहीं होता है। कोई भी आत्मीय उनका नहीं होता जो उनका नाम ले सके, ठीक है ना। जैसे जुह्वानम होतारम अपि, जुह्वानम होतारम अपि, ठीक है ना, पावकः स्पृष्टः दहति। जैसे हवन करने वाले होता को भी यदि अग्नि छू जाती है तो वह अग्नि होता को भी जला देती है, यानी हवनकर्ता को भी जला देती है। तो न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम, भूभुजाम में पूछ लेगा कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो भैया भूभृत शब्द का भूभुजाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा, भूभृताम बनता है। तो भूभुजाम राजाओं के लिए कहा गया है यहाँ पर। और होतारम अपि जुह्वानम, अर्थात जुह्वानम होतारम अपि, हवन करने वाले होता को भी अग्नि स्पर्श करने पर जलाती है। तो न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। क्या कहा? चंडकोपानाम, अत्यंत क्रोधी, चंडः कोपः येषाम ते इति चंडकोपाः। क्या कहा? चंडः
कोपः येषां ते, चंडः कोपः येषां ते इति चंड कोपाह बन जाता है। चंड कोपाह बन गया। चंडः कोपाह येषां ते इति चंड कोपाह में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चंडः कोपाह येषां ते इति चंड कोपाह और तेषाम तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में बन जाए चंड कोपाम, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा चंड कोपाम में। ठीक है ना। अत्यंत क्रोधित, क्या है? अत्यंत क्रोधित, बहुत क्रोध करने वाले। ठीक है ना। भूभुजाम न कश्चित आत्मीय, राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है। तो भूभुजाम में भी आपको बता दें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन होगा। भुवम भुनक्ति पालयति इति भूभुज बन जाता है। क्या कहा? भुवम भुनक्ति पालयति, भुवम भुनक्ति पालयति इति बन गया भूभुज। भुवम भुनक्ति पालयति इति भूभुज बना और भूभुज से क्विप होकर के ही तेषाम, क्या है? भुज से क्विप लग करके, क्विप प्रत्यय लग करके तेषाम षष्ठी भक्ति में ही बहुभुजाम बन गया। तो भूभुजाम यदि पूछ ले आपसे कौन सा प्रत्यय है तो यहाँ संबंधित षष्ठी सूत्र से ही भू भुज क्विप लग करके ही तेषाम बहुभुजाम बन जाता है। आत्मीय, आत्मीय व्यक्ति कोई नहीं होता है। आत्मनः अयम इति आत्मन से ही छा को ई आदेश हो जाता है, आत्मी बन जाता है। ठीक है। और जुहबानम, आहुति डालते हुए, क्या कहा? जुहबानम, आहुति डालते हुए। तो हु से सानस प्रत्यय लग करके यहाँ पर जो नाम बना, किससे बना? हु से सानस प्रत्यय लग करके ही जुहबान बनता है। तो यहाँ कठिनाई है कि सानस प्रत्यय जो आत्मनेपदी धातु से ही होता है और हु धातु परस्मैपदी है, इसलिए यहाँ सानस नहीं होगा, किंतु अर्थ यहाँ पर सानस प्रत्यांत शब्द का ही घट रहा है, हो रहा है। इसी कारण से यहाँ शिष्ट प्रयोग मान लिया जाए तो हो तुम शीलम यस्य इति, हु से चासानस हो गया और ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानस, इस सूत्र से ही जुहवाना तम, इस प्रकार से ही काम हम लोग चला सकते हैं संस्कृत। किंतु तब शब्द का अर्थ होगा हवनशील, होतारम, हवन करने वाले को। तो होतारम तो हवन करने वाले का होता, हु से कर्तरी मेत्रिश होकर के ही होता बन जाता है, तम में द्वितीय व्यक्ति होकर के होतारम बन जाता है। पावका अग्नि हो जाती। पुनात इति पावका, क्या कहा? यदि पावका की बात किया जाए तो पुनाति इति पावका, पुनाति इति पावका बन जाएगा। पू से ऋण प्रत्यय लग करके, पू से ऋण लग करके ही पावक बन जाता है, आको होकर के पावक। दलति दला देती है। जो दहाती है, धा धातु से भातगणी है, परस्मय पदी है, दहाती दाहत रूप चलता है। ठीक है ना। तो यही कहा दहति जला, क्या? तो सीधे कहा न कश्चित् चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। क्या कहा? अत्यंत क्रोध करने वाले राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है। जिस प्रकार से हवन करने वाले होता को भी यदि अग्नि स्पर्श कर ले, अग्नि के स्पर्श हो जाने पर अग्नि उसको जला देती है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कैसा अलंकार है गुरु जी? दृष्टांत अलंकार है। यहाँ दृष्टांत दिया गया कि बहुत क्रोध करने वाला यदि राजा है तो उसका कोई भी आत्मी नहीं होगा। दृष्टांत अग्नि का दिया गया कि भाई साहब अग्नि को यदि कोई अग्नि में यदि कोई हवन करता आहुति डाल रहा है और उतने समय आहुति डालते समय अग्नि स्पर्श कर ले गई तो उस होता को भी जला देगी, हवनकर्ता को भी जला देगी। जैसे इसी प्रकार तो भाई साहब किसी भी दुष्ट राजा का आत्मी कोई नहीं होता, ऐसा यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दे दिया गया है। यदि आपसे पूछेगा कौन सा अलंकार है प्रस्तुत श्लोक में, तो बताएंगे आप दृष्टांत अलंकार है। क्या है? दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबिनम्, ऐसा लक्षण आता है। और छंद अनुष्टुप है। न कश्चित् चंदकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम
होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। स्पर्श कर लेने पर अग्नि हवन कर्ता को भी जला देती है। तो जिस प्रकार से होता को भी स्पर्श हो जाने पर अग्नि जला देती है, उसी प्रकार से दुष्ट राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है। कोई भी आत्मीय नहीं होता। यदि कोई सोचे कि आत्मीय है तो कोई भी आत्मीय व्यक्ति नहीं होता, उससे सभी दूरियां बनाना चाहते हैं। तो यदि पूछ लेगा कि कौन सा छंद है तो आप बताएंगे अनुष्टुप छंद है। कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे दृष्टांत अलंकार है। भर्तृहरि के किस पद्धति से लिया गया है तो भैया भर्तृहरि द्वारा रचित किस पद्धति से लिया गया है निज सतकम के, तो आप बताएंगे निज सतकम के तुर्जन पद्धति से श्लोक लिया गया है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये इसमें कहते हैं कि मनसी सप्त शल्यानि में, अर्थात मेरे मन में ये 7 बातें कांटों की तरह चुभती हैं। किसकी तरह चुभती हैं? कांटे की तरह चुभती हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि भर्तृहरि के मन में 7 बातें किसके समान चुभती हैं, तो कांटे के समान चुभती हैं। ठीक है ना। कांटे के समान कितनी बातें भर्तृहरि जी के मन में चुभती हैं, तो आप बताएंगे 7 बातें चुभती हैं। 7 बातों में कौन कौन सी बातें हैं देख लीजिए। आप कहा शशि दिवस धूसरो, अर्थात दिन में निस्तेज चंद्रमा, दिन में धूमिल चंद्रमा, या कांति से रहित दिन में चंद्रमा, कीर्ति से रहित दिन में चंद्रमा। गलित यौवना कामिनी, अर्थात जिसका यौवन चला गया हो, जिसका यौवन गल गया हो, ऐसी कामिनी, ऐसी युवती, ऐसी नवोढ़ा नायिका। कहने का तात्पर्य है कि है तो नूतन, नई है, लेकिन यौवन उसका ढल गया है, उसमें यौवन से अड़ होकर के यहाँ यौवन बन जाता है। तो जिसकी युवावस्था ढल गई हो, ऐसी गली हुई युवावस्था वाली कामिनी। सरो विगत वारिजम, और कमल विहीन तालाब। तालाब बहुत अच्छा है, तालाब बहुत बड़ा है, सरोवर बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें कमल नहीं है, तो कमल से विहीन तालाब। मुखमनक्षरम स्वाकृति, आकृति तो बहुत सुंदर है, देखने में इतना हैंडसम लग रहा है, लेकिन जब बोल रहा है तो तुतुरा रहा है, बोलने के लिए शब्द नहीं है, विद्या नहीं है। सुंदर आकृति होने पर भी विद्या से विहीन जो व्यक्ति जो भी है। प्रभु धन परायण, धन परायण प्रभु, धन का लोभी, धन का लालची स्वामी। बोलते हैं पूरे भारतवर्ष का राजा है, इतना बड़ा सम्राट है जिसको कोई भी जीत नहीं सकता। इतना इसका यश फैला हुआ है, इतनी इसकी कीर्ति फैली हुई है, लेकिन फिर भी 2-2 4-4 पैसे के लिए लालच करता हो, लोगों से झगड़ा करता हो। धन का लोभी स्वामी। सतत दुर्गतः सज्जनः, और का निरंतर दुर्गति में पड़ा हुआ, निरंतर कष्ट में पड़ा हुआ सज्जन व्यक्ति। अब बताओ, जब निरंतर कष्ट में पड़ा हो तो किस बात का सज्जन व्यक्ति। आगे कहे नृपांगण गतः खलः, और राजाओं के दरबार में जाने वाला दुष्ट, अर्थात चापलूसी करने। एक प्रकार से होता है ना, दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, राजाओं की चापलूसी करता है। तो राजाओं के दरबार में जाने वाला दुष्ट व्यक्ति। सप्त शल्यानि मे मनसि, ये 7 बातें मेरे मन में कांटे की जैसी खटकती रहती हैं। किसके जैसी खटकती रहती हैं? कांटे की जैसी है। तो इसको कौन बोलते हैं आप भैया बताएंगे? भर्तृहरि जी बोलते हैं। भर्तृहरि के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? नीति शतकम है। और नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? तो आप बताएंगे नीति शतकम के तुर्जन पद्धति से लिया गया है। नीति शतकम में कुल कितनी पद्धतियाँ हैं? तो आप बताएंगे नीति शतकम में कुल 11 पद्धतियाँ हैं, लेकिन मंगलाचरण को छोड़ करके नीति शतकम में कितनी पद्धतियों की गणना की गई है? तो आप बताएंगे मंगलाचरण छोड़ करके नीति शतकम में 10 पद्धतियों का वर्णन मिलता है। तो शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, इसमें दृष्टांत अलंकार भी है, समुच्चय अलंकार, दीपक अलंकार भी है और समुच्चय अलंकार भी है, दोनों यहाँ अलंकार हैं। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा अलंकार, क्योंकि चंद्रमा के बाद अन्य का भी यहाँ पर बोध होता है, तो इस कारण से आपको बता दें यहाँ समुच्चय अलंकार है और दीपक अलंकार है। तो दोनों का वो होने से यहाँ पर शंकर अलंकार भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूछेगा, आप बताएंगे छंद कौन सा? पृथ्वी छंद है। आगे दिया न कश्चित् चंडकोपानां आत्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि जुह्वानं
स्पृष्टो दहति पावकः। क्या कहा गुरुजी? चंडकोपानाम भूभुजाम कश्चित आत्मीयः नामना। अर्थात अत्यंत क्रोधित होने वाले राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है। अत्यंत क्रोधित राजाओं का कोई भी आत्मीय व्यक्ति नहीं होता, कोई भी उनको मानने वाला व्यक्ति नहीं होता। जिस प्रकार से जुह्वानम होतारम अपि, अर्थात हवन करने वाले हवनकर्ता को भी, जिस प्रकार से हवन करने वाले हवनकर्ता को भी स्पर्श हो जाने, अग्नि के स्पर्श हो जाने पर अग्नि उसको जला देती है। अर्थात अग्नि यदि चाहे कि स्पर्श हो गया हवन करते करते हाथ तो अग्नि छोड़ देगी, तो ऐसा नहीं है। वह अग्नि हवनकर्ता को भी जला देती है। यदि आपसे पूछे कि इस प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। यदि पूछे आपसे कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबः। ठीक है ना? तो यहाँ पर दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से हवनकर्ता को अग्नि स्पर्श हो जाने पर जला देती है, ठीक उसी प्रकार से भाई साहब जो दुष्ट राजा होता है, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसका कोई भी अपना आत्मीय व्यक्ति नहीं होता, उसके पास कोई भी जाना नहीं चाहता, उससे सब दूरियां बनाना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको यदि संस्कृत में वीडियो अच्छी लगती हो और लगता है कि आपके लिए कुछ सही पुरुषार्थ किया जा रहा है गुरुजी के द्वारा, तो एक बार चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हो सके तो मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह संस्कृत सेवा सब तक पहुंच पाए, संस्कृत सेवा का लाभ सब कोई उठा पाएँ। ये आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट क्लास है और हम आपको बता रहे हैं कि टीजीटी की कक्षा आपकी जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 20 तारीख से हम लोग एक नए कार्य की ओर जाएंगे, तो एक छोड़ करके एक दूसरे नवीन कार्य की ओर जाएंगे। तो थोड़ा उसमें व्यस्तता ज़्यादा हो जा रही इस बीच में, इस कारण से थोड़ा सा क्लासें जो है आपके रिकॉर्ड करते हैं कि आपको क्लास मिलती रहे, और हम प्रयास करेंगे कि आपको कक्षाएं मिलती रहें, आपकी कक्षाएं बाधित ना हों। और हम पीजीटी के लिए भी आपको बता दें, क्योंकि पीजीटी का डेट आप जानते हैं 20 से 22 जून हाइट डेट दे रखा है आयोग ने। अगर उस डेट पर परीक्षा कराता है तो हम लोग अब 1 महीना सीधे पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। और मित्रों, यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार सुझाव जरूर लिखिएगा। यदि सुझाव अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। एक बहन है, उनकी इच्छा है कि गुरुजी एक बार बीपीएससी के लिए भी आप जो है एक वीडियो बना दें, जिससे क्या क्या बीपीएससी में पूछा जाता है। तो निश्चित है हम आप उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बीपीएससी में क्या क्या परीक्षाओं में आना है, क्या क्या पूछा जाना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसी तैयारी करना है, ये सारा कुछ हम आपको तैयारी में बताएंगे। तो अभी TRE 4 थोड़ा सा दूर है, तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आप ये भी मानिए, ये बीपीएससी में पूछता है। ये ग्रंथ है नीति शतकम। तो बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं रख दिया है, तो उसमें कुछ सिलेबस दिया है कि आप सामान्य ज्ञान लगभग आपको सबको पढ़ना है। तो धीरे धीरे आप अध्ययन करते रहिए। बीपीएससी की हम विशेष तैयारी कराएंगे इसके साथ साथ पीजीटी के साथ। तो जैसे ही हम इधर से खाली होते हैं तो हम लोग बीपीएससी का भी एक नया बैच लेकर के आएंगे। तो इससे आप लोग सब निश्चिंत रहें। अभी आप सामान्य ज्ञान या सामान्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि इनसे भी बीपीएससी में प्रश्न पूछता है और बढ़ चढ़ करके प्रश्न पूछता है। तो इसलिए आपको शंका नहीं होनी चाहिए, बस आप अध्ययन करते रहिए। वेद, दर्शन, साहित्य सारा कुछ आपको बीपीएससी में पूछेगा। तो इसके लिए हम एक अलग से सिलेबस को लेकर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, स्टेट का भी संभावना होती है कि स्टेट भी होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी बनाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।